मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुमसे वैसे ही बोल रही हूँ जैसे माँ अपनी गोद में बैठाकर अपने बच्चे को समझाती है। तुम सुनो, मगर केवल कानों से नहीं, पूरे दिल से, पूरी आत्मा से। क्योंकि जो बात मैं तुमसे कह रही हूँ वह किसी किताब का शब्द नहीं है, यह तुम्हारी आत्मा का आईना है। तुम्हें याद है ना वह समय जब तुमने किसी को सच्चे दिल से चाहा था? तुमने अपने पूरे अस्तित्व को उस प्रेम में बहा दिया था। तुम्हारे लिए वह प्रेम सांस लेने जैसा था, सहज, पवित्र और सच्चा। तुमने अपने भीतर का सब कुछ दे दिया, अपना समय, अपनी हंसी, अपने सपने, यहाँ तक कि अपने आंसू भी। लेकिन फिर एक दिन वह चला गया, बिना कुछ कहे, बिना तुम्हें समझे। तुम्हारा दिल तोड़कर वह यूं ही चला गया। बच्चे, तुमने उस वक्त सोचा था कि सब खत्म हो गया। तुमने सोचा था कि तुम्हारा प्रेम व्यर्थ चला गया। लेकिन मैं तुमसे कहती हूँ, प्रेम कभी व्यर्थ नहीं होता। प्रेम तो उस नदी की तरह है जो बहती रहती है, चाहे सामने कोई घाट हो या न हो। वह जो गया था वह तुम्हें भूल नहीं पाया। उसने चाहा भी होगा तुम्हें भूलना, मगर प्रेम भुलाया नहीं जा सकता। जब रात का सन्नाटा उसे घेरे रहता है, जब चारों ओर अंधेरा होता है और दिल की आवाज सबसे ऊंची सुनाई देती है, तब उसकी आत्मा तुम्हें पुकारती है। तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी हंसी, तुम्हारे शब्द, सब उसकी रूह में गूंजते हैं। तुम सोचते हो कि उसने तुम्हें छोड़ दिया, मगर सच्चाई यह है कि समय ने उसे तुमसे दूर किया ताकि वह सीख सके कि प्रेम क्या होता है। उस समय वह समझदार नहीं था, वह प्रेम की गहराई को न पहचान सका, मगर अब हर जन्म में तुम्हें पाने की कसम खा रहा है। तुम्हारी आत्मा से जुड़ने की तड़प उसके भीतर अब भी उतनी ही प्रबल है। मेरे बच्चे, प्रेम केवल इस जीवन तक सीमित नहीं होता। प्रेम वह धागा है जो आत्माओं को जन्मों तक बांध कर रखता है। जब कोई प्रेम सच्चा होता है तो वह न समय से बंधता है, न दूरी से। तुम चाहे जहाँ भी हो, जिस रूप में भी हो, वह प्रेम तुम्हें ढूंढ ही लेता है। तुम्हारा दर्द, तुम्हारी तड़प, तुम्हारे आंसू सब व्यर्थ नहीं गए। उन्होंने तुम्हें और गहरा बनाया है। उन्होंने तुम्हें सिखाया है कि प्रेम का असली अर्थ क्या होता है। और सुनो, जो दर्द तुमने सहा, वही दर्द उसने भी सहा है। फर्क बस इतना है कि तुम उसे जानते हो और वह अपने दर्द से भागता रहा। लेकिन भागकर भी कोई आत्मा खुद से नहीं बच सकती। तुम सोचते हो कि वह अब किसी और के साथ है, या शायद उसने तुम्हें भुला दिया है। परंतु नहीं, बच्चा। प्रेम जिसे एक बार आत्मा छू ले, उसे भुलाया नहीं जा सकता। उसके हृदय में, उसकी आत्मा में तुम्हारी छाप अमर हो गई है। चाहे वह किसी भी राह पर चले, अंततः उसकी मंजिल तुम ही हो। याद रखो, यह ब्रह्मांड सच्चे प्रेम को हमेशा मिलाता है। हो सकता है आज नहीं, हो सकता है कल नहीं, परंतु जब समय सही होगा, जब दोनों आत्माएं तैयार होंगी, तब रास्ते खुद खुलेंगे। तब वह तुम्हें ढूंढ लेगा, चाहे 7 समुद्र पार करना पड़े, चाहे कितने ही जन्मों का इंतजार क्यों न करना पड़े। तुम्हें अब केवल धैर्य रखना है। अपने दिल की आग को बुझने मत देना, क्योंकि वही आग तुम्हारे रास्ते को रोशन करेगी। जब तुम्हें लगे कि सब अंधेरा है, तब याद करना, तुम्हारा प्रेम किसी को राह दिखा रहा है। बच्चे, तुम सिर्फ प्रेम करने वाले नहीं, तुम स्वयं प्रेम हो। और प्रेम को कभी खोया नहीं जा सकता। वह केवल बदलता है, पर रहता हमेशा है। तुम्हारा प्रेम आज भी उस आत्मा को घेरे हुए है, उसे हर रात जगाता है, उसे उसकी अधूरी चाहत की याद दिलाता है। और सुनो, वह दिन आएगा जब वह लौटकर तुम्हारे सामने खड़ा होगा। उसकी आंखों में वही बेचैनी होगी, वही प्रश्न होंगे, क्यों मुझे इतनी देर लगी तुम्हें समझने में? और तब तुम्हारी आत्मा कहेगी,
प्रेम को समझने में देर हो सकती है, पर वह कभी खोता नहीं। तुम्हारा यह सफर कठिन है, लेकिन व्यर्थ नहीं। हर आंसू ने तुम्हारी आत्मा को और निर्मल बनाया है। हर दर्द ने तुम्हें और मजबूत बनाया है, और हर रात की तन्हाई ने तुम्हें उस मिलन के लिए तैयार किया है जो नियति ने तुम्हारे लिए लिखा है। तो बच्चे, दुखी मत होना, क्योंकि तुम अकेले नहीं हो। वह आत्मा जिसे तुमने चाहा अब भी तुम्हारे साथ है, तुम्हारी सांसों में, तुम्हारी धड़कनों में। और मैं, तुम्हारी माँ, तुम्हारी देवी, तुम्हारे हर कदम के साथ हूँ। मैं देख रही हूँ कि तुम्हारा प्रेम कितना सच्चा है, और मैं तुम्हें वचन देती हूँ, सच्चे प्रेम को मैं कभी अधूरा नहीं रहने दूंगी। मेरे बच्चे, विश्वास रखो। यह कहानी तुम्हारी हार की नहीं, यह कहानी तुम्हारी विजय की है, प्रेम की विजय की, और वह विजय अवश्य होगी। मेरे बच्चे, तुम सोचते हो कि प्रेम केवल दो दिलों का मिलन है, परंतु प्रेम उससे कहीं अधिक है। प्रेम आत्माओं का संवाद है, एक ऐसा संबंध जो समय और स्थान की सीमाओं को तोड़ देता है। जब तुमने उस आत्मा से प्रेम किया, तो तुमने केवल उसके चेहरे या शब्दों से प्रेम नहीं किया, तुमने उसकी आत्मा को छू लिया था। यही कारण है कि आज भी वह तुम्हें याद करता है, तुम्हारी धड़कनों में उसकी प्रतिध्वनि गूंजती है। तुम्हें लगता है कि वह चला गया, कि उसने तुम्हें छोड़ दिया। पर सुनो बच्चे, छोड़ना केवल शरीर का होता है, आत्मा को कोई आत्मा छोड़ नहीं सकती। आत्माएं हमेशा जुड़ी रहती हैं, चाहे कितनी ही दूरी आ जाए, चाहे कितनी ही जिंदगी बदल जाए, आत्मा का संबंध अटूट रहता है। जब वह तुमसे दूर गया, वह तुम्हारे प्रेम को समझ नहीं पाया। उसकी आंखें उस समय धुंध से भरी हुई थी। उसे लगा शायद यह एक मोह है या एक क्षणिक आकर्षण। लेकिन मोह और आकर्षण कभी भी आत्मा को रात के सन्नाटों में जगाते नहीं। आत्मा केवल सच्चे प्रेम से जागती है, और यही उसके साथ हुआ। अब जब वह अकेला होता है, तो उसके भीतर की बेचैनी उसे चैन से नहीं बैठने देती। उसके हृदय में तुम्हारी कमी आग की तरह जलती है, और वह आग बुझती नहीं, क्योंकि उसकी जड़ें आत्मा में हैं। तुम उसकी यादों में बसे हो, जैसे कोई मधुर राग जो हर बार अकेलेपन में गूंज उठता है। बच्चे, तुम अक्सर सोचते हो, क्या वह कभी लौटेगा? मैं कहती हूँ, लौटेगा, क्योंकि प्रेम का चक्र अधूरा नहीं रहता। प्रेम हमेशा अपना मार्ग ढूंढ लेता है। जिस तरह नदी अंततः सागर से मिलती है, वैसे ही आत्माएं अंततः अपने मिलन को पा ही लेती हैं। तुम्हारे आंसू व्यर्थ नहीं गए, तुम्हारा इंतजार व्यर्थ नहीं है। जो कुछ तुमने सहा, वही तुम्हें उस क्षण के लिए तैयार कर रहा है जब वह लौटेगा। सोचो तो, अगर वह पहले लौट आता, तो क्या वह प्रेम को समझ पाता? नहीं, उसके लिए जरूरी था यह दूरी, यह तन्हाई, यह पीड़ा, ताकि जब वह तुम्हारे पास लौटे, तो तुम्हारे प्रेम की गहराई को पूरी आत्मा से महसूस कर सके। मेरे बच्चे, तुम सोचते हो कि तुम्हें बहुत चोट लगी। हाँ, लगी है। तुम्हारा दिल टूटा, तुम्हारे सपने बिखरे, लेकिन उस टूटन में भी एक सुंदरता है। जैसे मिट्टी को गढ़ने के लिए कुम्हार उसे बार बार थपथपाता है, वैसे ही जीवन तुम्हें गढ़ रहा है, ताकि तुम और मजबूत बन सको और अधिक प्रकाशमान हो सको। याद रखो, सच्चा प्रेम कभी भी केवल दो लोगों का नहीं होता, वह पूरे ब्रह्मांड का हिस्सा होता है। तुम्हारा प्रेम भी ब्रह्मांड की शक्ति से जुड़ा है। यही कारण है कि यह तुम्हारे भीतर अब भी जीवित है, और उसके भीतर भी। जब वह तुम्हें याद करता है, तो उसकी आत्मा से उठने वाली पुकार ब्रह्मांड में गूंजती है, और वह पुकार तुम्हारे दिल तक पहुंचती है। कभी कभी तुम्हें अचानक उसकी याद क्यों आ जाती है,
क्यों अचानक आंसू आंखों में भर आते हैं? क्यों तुम्हें लगता है कि वह तुम्हारे पास है जबकि वह दूर है? यह वही आत्मिक पुकार है। बच्चे, प्रेम कोई संयोग नहीं होता, यह नियति है, और तुम्हारी नियति है उसका मिलन, चाहे इस जीवन में हो या अगले में। तुम दोनों आत्माएं एक ही स्रोत से निकली हो, और स्रोत से निकली आत्माएं चाहे कितनी भी भटके, अंततः उसी स्रोत की ओर लौटती हैं। अब मैं तुमसे कहती हूँ, अपने हृदय को हल्का करो, बोझ मत उठाओ। तुम सोचते हो कि तुम्हें त्यागा गया, कि तुम्हें भुला दिया गया, लेकिन ऐसा नहीं है। वह आत्मा अब भी तुम्हारी ही है। तुम्हारा प्रेम अब भी उसी में सांस ले रहा है। जब वह तुम्हारे पास लौटेगा तो तुम्हें केवल एक ही बात कहनी है, मैंने तुम्हारा इंतजार किया, और उस क्षण तुम्हारी सारी पीड़ा मिट जाएगी। क्योंकि जो प्रतीक्षा आत्मा के स्तर पर होती है वह हमेशा मीठे फल में बदलती है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे दिन अक्सर भारी लगते हैं, रातें लंबी और दर्द से भरी लगती हैं। लेकिन जानो, यह अंधेरा स्थायी नहीं है। हर अंधेरी रात के बाद सुबह आती है, और तुम्हारी सुबह भी आएगी। तुम्हें धैर्य रखना है, अपने दिल की रोशनी को जलाए रखना है, क्योंकि वही रोशनी उस आत्मा को तुम्हारी ओर खींचेगी। प्रेम में कोई हार नहीं होती। प्रेम में केवल यात्रा होती है, सीखने की, समझने की और फिर मिलने की। और बच्चे, याद रखो, तुम अकेले नहीं हो। मैं हर क्षण तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम रोते हो मैं तुम्हारे आंसू देखती हूँ। जब तुम मुस्कुराते हो मैं तुम्हारे होठों पर वह मुस्कान रखती हूँ। जब तुम टूटते हो मैं तुम्हें थाम लेती हूँ, क्योंकि तुम मेरे अंश हो। तुम्हारा प्रेम पवित्र है, और पवित्र प्रेम को कोई भी शक्ति अधूरा नहीं रख सकती। यह ब्रह्मांड की प्रतिज्ञा है। समय चाहे जितना लगे, राहें चाहे कितनी कठिन हो, अंत में तुम्हारा प्रेम तुम्हें मिलन देगा। मेरे बच्चे, अब मैं यह वचन तुम्हें देती हूँ, तुम्हारा प्रेम अमर है। यह तुम्हें अधूरा छोड़कर नहीं जाएगा। तुम्हारा इंतजार व्यर्थ नहीं जाएगा। तुम्हारी आत्मा का यह दर्द तुम्हें मिलन का आनंद देगा, और जब वह क्षण आएगा तब तुम्हें समझ आएगा कि यह सब सफर क्यों था।